दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास? और क्यों नहीं होती शादियां और क्यों होते हैं तलाक? क्यों नहीं पढ़ते बच्चे और कैसे बनते हैं डॉक्टर, आईएएस, वकील, क्रिकेटर व फिल्म स्टार? और क्यों होती हैं वास्तु दोष के घर में जनहानि, धनहानि, बीमारियां व मौत? और कैसे होगी आपके नौकरी व व्यापार में वृद्धि? क्यों नहीं चलता कारोबार और क्यों होते हैं घर में कलेश? कैसे होता है पूजा पाठ, रत्न व यज्ञ से समाधान? क्या है रत्न व अंकों का रहस्य और कैसा रहेगा आपका आज का दिन? आइए देखते हैं ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम। ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एचएस रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आपकी किस्मत में क्या लिखा है कौन बताएगा? ये आप किस लिए पैदा हुए हैं इस दुनिया में, कौन बताएगा? आपका बच्चा किस लिए पैदा हुआ है? क्या है उसकी जिंदगी का खेल? क्या आपकी लाखों की प्रॉपर्टी को बर्बाद करेगा? क्या वो लाखों की प्रॉपर्टी को करोड़ों में कन्वर्ट करेगा? क्या आपका कोई बच्चा अपनी मर्जी शादी तो नहीं कर लेगा? क्या आप जिंदगी के किसी चौराहे पे भटक तो नहीं जाएंगे? क्या आपकी किस्मत में नौकरी लिखी हुई है? क्या आप गुलामी वाली जिंदगी जीते रहेंगे जिंदगी भर? या आपकी किस्मत में कोई बिजनेस भी लिखा हुआ है जो आप स्वयं अपने बिजनेस के मालिक होकर के लोगों को 10-20 लोगों को रोजगार दे सकते हैं? क्या आप बड़े पद को प्राप्त कर सकते हैं या जिंदगी भर टीचर ही बने रहेंगे या एक सिपाही बने रहेंगे? आप जिंदगी भर आपने नौकरी की, क्या कोई आपका राजनीतिक राजयोग है? कितने लोग सेना के अधिकारी होते हैं, मेजर जनरल, बाद में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। क्या आपकी किस्मत में लिखा हुआ है इस प्रकार से? यह कौन बताएगा? यह आपका भाग्य है। यह जब आप पैदा हुए थे तभी लिख गया था। पैदा होते ही आपकी किस्मत में क्या लिखा वो इस कुंडली से पता चलता है। क्या वैवाहिक जीवन संतोषजनक रहेगा या रिश्ता टूट जाएगा? आपकी कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन अच्छी होती है। यहां पर सूर्य चंद्र गुरु बैठे हैं सप्तम भाव में। कर्क लगन में शनि कभी अच्छा फल नहीं देता और सिंह लगन में भी कभी अच्छा फल नहीं देता। यहां पर नीच का गुरु बैठा हुआ है। स्थान हानि करोति जीप द्वय विवाह योग, यहां दो शादी हो जाएंगी। गजकेसी राजयोग भी होगा, समझदार भी होंगे, लेकिन रिश्ता नहीं बच पाएगा, आपका टूट जाएगा। कितनी बार व्यक्ति समझदार होता है और फिर स्त्री छोड़ के चली जाती है। कितनी बार स्त्री बहुत समझदार होती है और पुरुष छोड़ के चला जाता है। यह सप्तम भाव में, इसलिए कर्क लगन वालों का वैवाहिक जीवन संतोषजनक नहीं होता, क्योंकि विवाह स्थान का यहां पर स्वामी शनि होता है। इसलिए गुरु की पूजा करें, चंद्रमा का मोती नग पहने, सूर्य की भी पूजा करें तो वैवाहिक जीवन को बचाया जा सकता। अष्टम भाव में सूर्य चंद्र गुरु, गजकेसी राजयोग बना लेकिन खड्डे में बना। हम बोलेंगे गजकेसी राजयोग है, भाई समझदार तो तुम हो, इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाते हो। कितने लोग ऐसे होते हैं जिंदगी भर ताश खेलते हैं, जिंदगी भर चौधराहट करते हैं, जिंदगी भर दूसरों के फैसले करते हैं, लेकिन अपने हाथ में कुछ नहीं होता। तो यही गजकेसी राजयोग है। दुनिया के फैसले करते रह जाओगे आप, आपके पास अपना कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे राजयोग भी होते हैं इस दुनिया के अंदर। यही राजयोग आपका नवम भाव में बना हुआ है भाग्यस्थान पर। भाग्य लेके पैदा हुए हो, धार्मिक रहोगे, दुश्मनों को कुचल दोगे। जब से आप पैदा हुए आपके पिता का भाग्य बहुत अच्छा हुआ, पुखराज पहने, मोती पहने। ये जो राजयोग बनेगा काफी अच्छा राजयोग बनेगा। साथ में धनेश भी धरी बैठा हुआ है, माणिक भी पहन सकते हैं, बशर्ते सूर्य के द्वारा चंद्र और गुरु कहीं अस्त न हो जाए। क्यों खास डिग्री के ऊपर सूर्य इनको अस्त कर देता है। जैसे 10 डिग्री विद इन सूर्य के 10 डिग्री अगर शुक्र आ जाता है तो अस्त हो जाता है। चंद्रमा अगर 11 डिग्री के आसपास होता है तो अस्त हो जाता है। 12 डिग्री के ऊपर गुरु अस्त हो जाता है। 13 डिग्री पर बुध अस्त हो जाता है। इसी प्रकार से 15 डिग्री पर राहु केतु शनि अस्त हो जाते हैं और 17 डिग्री पर मंगल अस्त हो जाता है। अगर सूर्य की डिग्री के आसपास ये डिग्री आती है
अस्त हो जाएंगे। यानी चाल ऐसी होती है कि जब सूर्य के पास ग्रह आ जाता है तो सूर्य की रोशनी के अंदर उन ग्रहों की रोशनी वहां पर छिप जाती है और उसका रिजल्ट हमारी लाइफ को नहीं मिल पाता, उसकी किरणें नहीं मिल पाती हैं। तो इन किरणों को मजबूत करने के लिए आप इन 2 स्टोनों को पहन सकते हैं, पुखराज पहन सकते हैं और साथ मोती पहन सकते हैं। ये तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र और गुरु कर्म भाव पर बैठे हुए हैं। सूर्य उच्च का हो गया है, कारक स्थान है इसका, धनेश होकर के उच्च बैठा है, बहुत बड़ा अधिकारी बना देता है, पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। साथ में लग्नेश चंद्रमा भी बैठा है, राजयोग बना बहुत अच्छा, साथ में यहां पर गुरु भी बैठा है। यानी माणिक भी पहन सकते हैं, मोती भी पहन सकते हैं, पुखराज भी पहन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर राज सत्ता में राज प्राप्त करता है। एजुकेशन लाइन में होगा तो प्रिंसिपल होगा, डायरेक्टर होगा, आईएएस होगा तो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, आर्मी में होगा तो मेजर जनरल होगा, और अगर वो राजनीति में हुआ तो मिनिस्टर जरूर होगा। किसी भी फील्ड में ऐसे व्यक्ति को बहुत ऊंचाई मिलती है, और अगर वो व्यापार कर रहा होगा तो बहुत बड़ा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा। ये राजयोग कर्म को ऊंचा उठाता है, इसको बोलते हैं कर्म वृद्धि राजयोग, कि आदमी की ऊंचाइयां बहुत मिलती। अगर ये बैठे हैं तीनों ग्रह लाभ स्थान पर तो ये राजयोग इतना पावरफुल नहीं है कि शुक्र के घर में है, सिर्फ चंद्रमा उच्च का हुआ है। यहां पर स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए आप मोती धारण कर सकते हैं। अगर ये तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र, गुरु 12वें भाव में बैठे हैं तो 12वें भाव मोक्ष का होता है, खर्च का होता है। आपका खर्चा मंदिर पर, धर्मशाला पर, इन सब चीजों पर होता रहेगा और अंत समय आपका ज्ञान में निकलेगा। हो सकते हैं ये राजयोग आपकी कुंडली में भी आप मिल सकते हैं अपनी कुंडली लेकर के। आपकी शादी में दिक्कत आ रही है, आप विदेश जाना चाहते हैं, घर में बीमारी लगातार बनी रहती है, कुंडली दिखाइए अपनी, साल में एक बार जरूर दिखाएं कुंडली को। वैदिक पूजा पाठ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। पूजा पाठ से ये ग्रहों की शांति हो जाती है और इसके बहुत बड़े रिजल्ट हमें मिलते हैं। अभी समय है आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 16 जुलाई जयपुर, 17 उदयपुर, 18 अहमदाबाद, 19 बड़ौदा, 20 जुलाई पूना, मुंबई 21, 22, 23, 24 व 25 जुलाई, उसके बाद भूसावल 26 जुलाई, इलाहाबाद 27 जुलाई, 28 जुलाई गोरखपुर, 29 जुलाई बरेली व 30 जुलाई को चंडीगढ़ में रहूँगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9212296090, 9811006314। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। 1 अगस्त 2012 से हमारे विद्यालय में दिल्ली व मुंबई ब्रांच में एडमिशन प्रारंभ होने वाले हैं। इसमें फलित ज्योतिष की पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी और इसकी फीस रहेगी सिर्फ 11,000 रुपये। इसकी क्लासें सैटरडे संडे सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में रहेंगी। आप एडमिशन के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है मुंबई 9820114429, दिल्ली 9811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।